तुम देख के बताओ। हाँ? मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। तुमको क्यों पता लगाना है कि डॉक्टर ने विद्या के बारे में क्या कहा? मेरे को क्या है? मेरे को क्या है? घर में एक मेंबर बढ़ गए तो मेरी पगार बढ़ेगी ना। एक मेंबर बढ़ गए 300 रुपए बढ़ गए मेरे। और क्या? हाँ हाँ ठीक है, 600 रुपए दे दूंगा मैं। हाँ 600 रुपए लगा दी ना बात तूने मेरी मम्मी की सेहत की। इसे पता चल गया। मंगेश, तू कुछ मत बोल मम्मी। अगर मेरी मम्मी को कुछ भी हुआ ना तो मैं तेरा देख मंगेश, मेरा तेरे से लड़ने का कोई मूड नहीं है। बाप बनने का तो पूरा मूड था तेरा, और अब मेरी मम्मी को मुसीबत में डाल के बोल रहा है कि तेरा मूड नहीं है। अरे बाबा मंगेश, ऐसा अभी कुछ नहीं है भाई। रिपोर्ट तो परसों आने वाली है। अभी बस सिर्फ हम लोग भगवान से यही प्रार्थना करें कि सब कुछ कुशल मंगल हो। क्या होगा प्रार्थना से? मैंने भी बहुत प्रार्थना की थी कि इस बंदे की मेरी मम्मी से शादी ना हो, लेकिन हो गई ना। और अब मेरी मम्मी मुसीबत में आ गई है। इसका क्या गया? बस एक शब्द भी आगे मत बोलना अभी, समझा? तो क्या करेगा? अरे क्या करेगा? तमाशा करेगा जैसे आज अस्पताल में करके आया। बताया मुझे मेरे दोस्त ने, औकात ठन्नी की नहीं, और कह रहा था स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए, फुल एकदम फर्स्ट क्लास। तू कॉलर छोड़, पहले कॉलर छोड़। क्या कर रहा है तू मंगेश? बाप है तेरा, इस तरह से बात करते उससे? मेरा बाप नहीं है ये, मेरी मम्मी के होने वाले बच्चे का बाप है ये। और कैसे उठाएगा जिम्मेदारी ये सब जानते हैं। पहले की तरह भाग के चला गया तो चुप। रिपोर्ट जो भी आएगी मेरी प्रॉब्लम होगी, समझा? विद्या, बेटा खुश हो गई तबीयत। बहू के इस हालत में उसे खुश रखना तुम दोनों का फर्ज है, और तुम दोनों आपस में लड़ रहे हो और उसे और दुखी कर रहे हो। मंगेश, अगर कोई परेशान है ना तो उसे ना हौसला देना चाहिए। ये नहीं कि परेशान है तो और मुसीबत में डाल दो उसे। मैं ना जल्दी उठूंगी और सुंदरकांड का पाठ करूंगी। कोई मुसीबत आने वाली हो ना तो टल जाएगी। मुझे भी सुबह जल्दी उठा देना, मैं भी तुम्हारे साथ सुंदरकांड का पाठ करूंगा। ईश्वर चाहेंगे तो सब कुछ ठीक होगा, है ना? चिंता मत करो। अब क्या होगा विद्या? डॉक्टर ने ऐसा क्या देखा होगा तुम्हारे पेट में जो तभी के तभी वहीं के वहीं रिपोर्ट नहीं बताई? हे राम जी, तो कहीं बच्चा उलट पुलट तो नहीं हो गया होगा ना पेट में? सर ऊपर पैर नीचे, या फिर हाथ या पैर ऐसे फोल्ड हो गया होगा? हाँ? ओ ज्योति आंटी, क्या बोले जा रही है? अभी तो बच्चे के हाथ पैर भी बनना शुरू नहीं हुए होंगे, और उलट पुलट तो 8 मंथ्स बाद होता है। तुझे कैसे पता ये सब? वो इसलिए क्योंकि विद्या काकी जब प्रेग्नेंट हुई ना तो मैंने एक्साइटमेंट में इंटरनेट पे प्रेगनेंसी के सारे स्टेजेस देख लिए थे, और अब भूल गई। अब खुद 2 बच्चों की माँ है ना। भूल गई मैं। तब तो अच्छा है ना, बहुत जगह है पेट में बच्चे को भी ऐसे ऊपर नीचे आगे पीछे घूमने के लिए, अकेले अकेले, है ना? हाँ, हम सब कोशिश कर रहे हैं कि सब अच्छा अच्छा सोचे। आप चाय लीजिए। अरे हाँ प्लीज। वो भी भूल गई। डॉक्टर एक्यूरेसी के लिए तो नहीं बोलेंगे ना? हाँ? एक्यूरेसी?
तूने बोला ना अभी मैंने A to Z सब पढ़ लिया, तो ये नहीं पढ़ा उसमें? अरे वो एक कोख से दूसरी कोख में बच्चा डाल देते हैं ना, उससे बोलते हैं एक्यूरेसी सखी। ज्योति आंटी वो सरोगेसी होता है, एक्यूरेसी नहीं। हाँ वही, सेम टू सेम। ज्योति भाभी, एक बार माँ के पेट में बच्चा बनना शुरू हो जाता है ना, फिर नहीं होती सरोगेसी। टेक्नोलॉजी की वजह से दिक्कत तो होती है विद्या। मम्मा, ये ज्योति आंटी को रोकी है ना, बिना बात के विद्या काकी को टेंशन दे रही है। सखी, ज्योति भाभी जानती है वो क्या कर रही है। हमारी बात ऑलरेडी हो चुकी है। वो जानबूझकर ऐसे सवाल पूछ रही हैं। और तो देख, उन सवालों का जवाब देने में विद्या कैसे अपने आप को काम कर रही है। हर बात का आंसर ऐसे दे रही है कि सब ठीक हो जाएगा, ऐसा घबराने की कोई बात नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन। सी, डॉक्टर्स हर बार के लिए रेडी होते हैं ज्योति भाभी, इसलिए हमें इतना टेंशन नहीं लेना है। जस्ट रिलैक्स। रिवर्स साइकोलॉजी। यस। बाबा, मैं मेरे अच्छे रिजल्ट्स के लिए सिर्फ आपसे ही प्रे करता हूँ, पर आज मैं काका काकी के लिए प्रे कर रहा हूँ। प्लीज आज सब कुछ ठीक कर देना। अब तो बाबा को डेफिनेटली सब कुछ ठीक करना ही पड़ेगा। अथर्व ने जो प्रे किया है, वो भी नहा धो के। मतलब शाम को 5 बजे नहाने वाला इंसान सुबह 7 बजे नहा ले तो चमत्कार ही हुआ ना। डैडी, अब तो बाबा को भी चमत्कार दिखाना होगा। यस बाबा। मैच करने के लिए। दीदी प्लीज बाबा के सामने मेरा रेपुटेशन खराब मत करो। ओह यार, राइट राइट। डैडी, शाम के 5 बजे नहीं, ये 6 बजे नहाता है। ओके 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 ओके, चलो नीचे चलते हैं। हाँ, सब लोग साथ में रिपोर्ट देखेंगे। मम्मा तो ऑलरेडी गई भी विद्या काकी के पास, है ना? हाँ। 8 बजे रिपोर्ट अपलोड होने वाली। बाबा सब ठीक करना। चलो चलो। मनोज। राजू, देखना यार इन दोनों का क्या चल रहा है। क्या मतलब? अपना तय हुआ था ना कि रिपोर्ट जब आएंगे तो सब साथ में मिलके देखेंगे। हाँ, तो ये दोनों पहले अंदर चले गए रूम के अंदर, और अब बोल रहे कि पहले हम देखेंगे उसके बाद हमको बताएंगे। तो ठीक है ना, विद्या को टेंशन होगा। अरे काहे का टेंशन, ऐसी कोई बात नहीं है। पता है, मेरी जो 2 बहुएं हैं ना, शेरनी है शेरनी, एकदम शांत है। तुम लोग जो ये नर्वस होके बड़बड़ कर रहे हो ना, इसीलिए वो कमरे में जाके बैठ गई है। मैं भी बिल्कुल काम हूँ, नर्वस नहीं हूँ। अच्छा, सुबह से कितनी चाय पी है राजू? 2 क्या? 2 किचन और डाइनिंग टेबल पे 4 और सोफा पे। वो भी गिननी थी क्या? वो 3। हाँ। टोटल 9 कप चाय पी चुके हैं। हाँ। तो अरे बाप, और यहाँ तो उल्टा ही हो गया। मनोज जो 4-4 कप चाय पी जाता था, सुबह से पानी तक नहीं पिया। 8 बजे। 8 बज गए। 8 बजे। 8 बज गए। बोले 8 बज गए। बज गए 8 बज गए। तुम देख के बताओ। हाँ? मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। नहीं,
क्या हुआ? रिपोर्ट्स क्या है? दिल छोटा मत कर बेटा, भगवान की यही मर्जी होगी। संभाल अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा। वैसे भी विद्या इस उम्र में आज नहीं तो कल प्रॉब्लम होने वाली है और बाद में संभालना भी मुश्किल हो जाता है। चिंता करने की कोई बात ही नहीं है ना, हमारे पास तो रेडीमेड 3-3 बच्चे हैं, है ना, सखी, अथर्व और मंगेश। हाँ, मैं भी तो आपका बेटा ही हूँ ना, लंबा चौड़ा रेडीमेड बच्चा। हाँ हाँ, और दादी हमेशा समझाती रहती है ना कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। हाँ बेटा, सखी बिल्कुल सही बोलती है। देख, मैं तेरे साथ हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी बच्चों को एक मिनट, आप लोग क्या कंक्लूजन्स पे कूदे जा रहे हैं? सब ठीक है? रिपोर्ट्स ठीक हैं, विद्या की भी और बेबीज की भी। हाँ, तो फिर रो क्यों रही है विद्या? हाँ, प्रेग्नेंट है, हार्मोन्स होता है। एक मिनट, तुमने बंधु, हाँ, तुमने बेबीज कहाँ? नहीं, बोलने में गलती हो गई है ना बंधु? नहीं, गड़बड़ी नहीं हुई है, जुड़वा होने वाले हैं। खुश हो बेटा, खुश हो। वाह, साईनाथ महाराज की ओ हेलो पापा, वो लड्डू भगवान के भोग के लिए है और आपको मीठा खाना मना है। बेटा एक भी नहीं ले सकता मैं? नहीं। पीछे चलो, चलो पीछे। मनोज, तू ना भगवान से यही प्रार्थना कर रहा कि दोनों में से कम एक बेटा हो। ये बेटियां ना सेहत का इतना ख्याल रखती हैं कि बिल्कुल किसी तरह से बिगड़ने नहीं देती। वैसे मैं तो ये विश कर रहा हूँ कि दोनों ट्विंस ना लड़के होने चाहिए, ताकि हमारी बॉयज गैंग थोड़ी स्ट्रांग हो जाए। ओ हेलो, हम तो लड़कियों के लिए प्रे कर रहे हैं क्योंकि घर में ना बॉयज की टीम ऑलरेडी स्ट्रांग है, तू और मंगेश। विद्या, क्या हुआ? कोई टेंशन है? वो मंगेश फोन नहीं उठा रहा है, दिख भी नहीं रहा है कहीं। जब ट्विंस की न्यूज दी थी सबको तब तो था ना? नहीं, वो बाहर गया था लेकिन तब तक वापस आ गया था। जब हमने प्रेगनेंसी की न्यूज सुनाई, दरवाजे पे दिखा मुझे, पर वहीं से वापस चला गया। फोन भी नहीं उठा रहा है, ना मैसेज का जवाब दे रहा है। वो ट्विंस की न्यूज सडनली सुनी होगी ना, अब इतनी बड़ी न्यूज है तो शायद हैंडल नहीं कर पा रहा होगा, है ना? उसे क्या हैंडल करना है? वो खुद को हैंडल कर ले, वही बड़ी बात है। कुछ नहीं बोलता। यम, विद्या भाभी की कोई खबर? न विद्या बहन ने कुछ बताया, न वंदना बहन कुछ बताती है। अब किट्टू बड़ी में ई की बड़ी मात्रा आती है। अरे वाह, थैंक यू। अच्छा यम, एक बात बताओ ना। हाँ? विद्या भाभी ने ज्योति भाभी को बता दिया होगा? I mean, विद्या भाभी किसके ज्यादा क्लोज है, तुम्हारे या ज्योति भाभी के? दक्कू, हर बात में कंपटीशन क्यों ले आते हो? बात बात पे अपना बीपी क्यों बढ़ा लेते हो? अरे कंपटीशन नहीं ला रहा हूँ यम, मैं तो बस चिंता कर रहा हूँ। चिंता मत करो विद्या, मंगेश आ जाएगा घूम घाम के। हाँ अच्छा, मैं ये ग्रोसरी लिस्ट लेकर जा रहा हूँ नीचे, क्या कुछ ऐड करना है? हाँ हाँ हाँ, रुक, मुझे ना हाँ, इलायची खत्म हो गई है और चिरौंजी भी खत्म हो गई। ओके, इलायची। अच्छा सुन राजू, इलायची ना ऐसे मुट्ठी में दबा के ना सूंघ के लाना। हाँ, वो खराब वाली मत लाना।
क्या क्या क्या? हाँ? क्या सामान लाना है? मेरे को बोला ना, मैं लेकर आती हूँ। पी फॉर प्रेस। आशा, अच्छा तू आ गई। अच्छा सुन, पता है तुझे वो हाँ? आशा, एक काम कर, पहले आज ज्योति भाभी के घर काम करके आ जा। हाँ? नहीं नहीं नहीं, अब तो मैं पहले यहाँ का ही काम करूंगी, ज्योति भाभी का बाद में काम करूंगी। हाँ। आज नहीं, आज पहले उनका काम कर ले, यहाँ बाद में आ। हाँ? आधा घंटा? हाँ, आधा आधा आधा। आधे घंटे बाद। हाँ? क्या हुआ री? हाँ? क्या है ये? कभी ये फॉर अर्ली, कभी ये फॉर लेट। आज पहले ज्योति जाना। हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं मेरी, ठीक है? अगर भाई ऐसा क्यों लग रहा है? सब लोग मुझसे कुछ तो छुपा रहे हैं। छुपा रहे, छुपा रहे, पक्का छुपा रहे। कोई बात नहीं, अगर वो लोग नहीं बताएंगे ना तो हम सामने से जाके पूछ लेते हैं, है ना? चलिए। चलेगा, शाम को चलेगा। शाम को नहीं अरशद, अभी अभी जाते हैं ना। आप कोई भी बात मुझसे ज्यादा देर तक कब छुपाते हो? कोई टेंशन वाली बात होता? वही तो, रिपोर्ट सुबह 8 बजे आनी थी। हाँ? अभी दोपहर का 1 बज रहा है। अगर अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है तो टेंशन वाली बात है। रिपोर्ट आ गई है लेकिन हमें नहीं बता रहे, तो और टेंशन वाली बात है। और अगर पूरी बात छुपाने वाली है तो और टेंशन वाली बात। समझ गया मैं। और हाँ, और टेंशन वाली बात है। हाँ, तो अभी पूछते हैं ना। अभी चलते हैं। हाँ, तू बात मानने वाली है नहीं, लेकिन मेरी बात समझ लेना कि कोई छुपाने वाली बात है ही नहीं। तू फालतू में टेंशन ले रही है अरशद। चलिए ना, चलिए ना, चल। क्या कुछ बता रहे? देखो ध्यान से सुनो। अब इसे अंधश्रद्धा मानो या कुछ भी, लेकिन 3 महीने तक ना किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि विद्या को जुड़वा हो रहे हैं। क्यों? नजर लगती है। ओ दादी, आशा ताई को पता चला मतलब पूरी साई दर्शन को पता चला। पूरा का पूरा सही दर्शन उतावला हो रहा है, ये जानने के लिए कि डॉक्टर ने क्या बोला। राइट, और माँ चाहती है कि हम सब अपने मुंह पर ताला लगा कर। हाँ। नहीं, ये राजू के पेट में ना कोई बात पचती नहीं, सीधे जाके हर्षद और जक्कू को बता देगा। हाँ, बिल्कुल। क्या कुछ भी? मैं किसी को कुछ नहीं बताने वाला हूँ। हेलो। अच्छा एक काम करता हूँ, हाँ, मैं अभी जाकर सबको बताता हूँ कि मैं किसी को कुछ नहीं बताने वाला। अरे ये क्या? क्या आया? क्या? हाँ? क्या कौन है? मैं आया। ओ राजेश भाई, अरे डॉक्टर की रिपोर्ट में क्या आया वो बताइए ना। जल्दी। सब ठीक है ना? सुबह 8 बजे रिपोर्ट आने वाली थी, अभी 2 बज गया है दोपहर के। क्या है? बताया क्यों नहीं अभी तक? राजेश भाई, उठाइए पर्दा, दीजिए राज को खोल, वरना लेना पड़ेगा हम सबको रात में इसब गोल। रात में इसब गोल, रात में इसब गोल। ये सब गोल मतलब ये सब गोल क्यों? हाजमा ठीक करने के लिए। तो क्या है, जब से डॉक्टर ने बताया ना कि वो रिपोर्ट बाद में बताएगा, तब से हम सबको खाना ही हजम नहीं हो रहा है। इसलिए नहीं मतलब टेंशन वाली बात नहीं है। सब नॉर्मल है।
नहीं, नॉर्मल भी नहीं है। मतलब बच्चा अब नॉर्मल है? हमारा राम जी, क्या हालत हो रही होगी विद्या की, मनोज भैया की, राधिका आंटी की, श्रीनिवास अंकल पूरे। एक मिनट, ओ ज्योति भाभी, नॉर्मल है बच्चे। एक मिनट राजेश भाई, क्या कहा आपने? नॉर्मल है बच्चे? हाँ? के डॉक्टर ने कहा कि सब नॉर्मल है। अच्छा मिस्टर राजेश वागले, अभी बच्चा पैदा भी नहीं हुआ और आप कह रहे हैं कि मनोज भाई और विद्या भाभी बच्चे के डॉक्टर के पास पहुंच गए? बोलिए बोलिए, बोलिए। हमारे को क्या लगता है कि जो भी बात है ना वो राजेश भाई हमें नहीं बता सकते, बराबर है? थैंक यू हर्षद भाई, मतलब बिना बोले आप समझ गए, आप सच्चे दोस्त हैं। ओ राजेश भाई, व्हाट? ये पंटर और सच्चा दोस्त? अरे मैं तो पहले ही समझ गया था कि बात क्या है। हाँ, तू तो अंतर्यामी है ना। ये सोसाइटी में सीसीटीवी तो फोकट में ही लगा है, तुझे तो पहले से ही सब पता चल जाता है, सीसीटीवी क्यों लगा है फिर? अरे पंटर, जब ये बता नहीं दे तो मैं क्या बोलूं? अंकल, नो फाइट प्लीज, नो फाइट। ओके, ये बड़े का बेटा ना, यहाँ कैसे? ऐसे ही। लेकिन पंटर, एक मिनट, आप लोग क्यों लड़ रहे हो? राजेश भैया अभी बताने वाले हैं कि वो क्या बात नहीं बता सकते, है ना? बताइए राजेश भाई, क्या बात है? हाँ, बात ये है कि जो बात है ना वो नहीं बतानी है, ये बात। प्लीज प्लीज। हाँ, जाइए ना जाइए, वरना जो बात आपको नहीं बतानी है वो आप गलती से बता दोगे, है ना? हाँ, चलो थैंक यू, चलिए। हाँ, बाय 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 बाय। क्या ना, राजेश भाई के बताने का इंतजार थोड़ी करेंगे हम लोग। लेकिन सच का पता लगाएंगे कैसे? कौन करेगा हमारी मदद? मैं आशा, ये फॉर आशा रानी। तू? हाँ, अभी अभी थोड़ी देर पहले घर में जिस तरह से सब लोगों ने हरकत की है ना, उससे मुझे ये फॉर यकीन हो गया कि घर में कुछ तो यस फॉर सीक्रेट है। और वो एस फॉर सीक्रेट तू हमें पता लगा के बताएगी। फिर क्या, मैंने तो और कौन? फ्री में तो नहीं बताओगी, कुछ ना कुछ तो जरूर मांगोगी। अगा भाई, हाँ, ज्यादा कुछ नहीं, बस 2 दिन की पी फॉर पेड लीव। नो 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 नो, हम खुद पता लगा लेंगे वो राज की बात क्या है। जा। ठीक है, ज्याचं खरं भलं ते म्हणतं माझंच खरं, मुझे क्या, कर लो क्या फॉर कोशिश। मैं चली। आशा, आशा, जा जा जा, जा। हाँ जा रही हूँ। अरे जाने देना उसको, हमारे पास ज्योति है ना, ज्योति। हाँ, हमारा नेता कैसा हो, ज्योति भाभी जैसा हो। हेलो शंकर, सॉरी बेटा, मैं इतनी रात को तुम्हें फोन कर रही हूँ। एक्चुअली मुझे पूछना था, मंगेश तुम्हारे साथ है क्या? वो एक्चुअली सुबह से बाहर गया, अब तक घर नहीं आया, इसलिए। नहीं?
हाँ मुझे पता है वो कई बार घर के बाहर रहता है, लेकिन क्या है ना बेटा, वो इस बार मुझे थोड़ी ज़्यादा टेंशन हो रही है। तो सुनो ना, तुम्हें अगर उसका कोई भी कॉल आता है, कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो प्लीज़ मुझे बताना। हाँ या थैंक यू थैंक यू। डैडी, आप ऑफिस जा रहे हो कि नहीं? 5 बार आप दरवाजे तक जाके वापस आ चुके हो। क्या हुआ राज? एक काम करो, यहाँ आओ, 2 मिनट शांति से बैठकर सोचो कि एग्जैक्टली भूल क्या रहे हो। घड़ी भूल रहे हो, रुमाल भूल रहे हो, पेन भूल रहे हो, वॉलेट भूल रहे हो या ऑफिस बैग ही भूल रहे हो? अरे नहीं, कुछ नहीं भूला हूँ मैं, सब कुछ है। मैं बाहर इसीलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वो दक्कू भाई, हर्षद भाई सामने आ जाएंगे ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब एक तरफ मैं कहता हूँ कि दोस्तों से कुछ छुपाना नहीं चाहिए, अंधविश्वास का विरोध करता हूँ, और यहाँ पर मम्मी के अंधविश्वास के कारण मुझे अपने दोस्तों से ही बात छुपानी पड़ती है। तो डैडी, जब तक विद्या काकी के 3 महीने कंप्लीट नहीं होते तब तक आप ऑफिस नहीं जाएंगे? ओए अच्छा सुनो, एक अच्छा आइडिया देती हूँ, आज वर्क फ्रॉम होम करो, यहाँ बैठो और हमारी हेल्प करो। हमें फोटो सेलेक्ट करनी है अथर्व और चक्की के बचपन की, विद्या ने मांगी है उसको ना, ऐसे घर डेकोरेट करना है बच्चों की फोटोज के साथ। आओ ना। चलो, दैट्स अ गुड आइडिया, चलो ऐसा करते हैं। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये गोलू गप्पू अथर्व। ये देखो। अथर्व, ये देखो, तुम्हारे पहले बर्थडे पे दक्कू अंकल ने तुम्हें ये बाबा गाड़ी गिफ्ट की थी। बाबा गाड़ी? प्रैम। अच्छा, ओह। दक्कू अंकल ने मुझे क्या गिफ्ट किया था फर्स्ट बर्थडे पे? अच्छा मुझे ये बता ना, मैंने फोटो आगे। हाँ, ये फ्रॉक, ये ग्रीन कलर वाला। नहीं नहीं राज, ये सेकंड बर्थडे की फोटो है, ये मामी ने गिफ्ट की थी फ्रॉक। आई थिंक दक्कू भाई ने तुम्हें वो दिया था ना, म्यूजिकल कीबोर्ड। नहीं, अरे नहीं, वो देशमुख का अंकल ने दिया था। सैड, मतलब आप लोगों को याद भी नहीं है और फोटो भी नहीं है ना उसका। अरे उस वक्त कहाँ ये ऐसे मोबाइल में कैमरा होते थे, मतलब कैमरा ही कहाँ होता था। एंड प्लस ऐसे प्रोफेशनल फोटोग्राफर को हायर करना वो एक मेजर खर्चा होता था, और मिडिल क्लास इंसान ना सोच समझ के खर्चा करता है। कैन अंडरस्टैंड डैडी, बट डोंट वरी, मैं ना हमारे घर आने वाले ट्विंस के पैदा होने से पहले ही ना उनके एक एक मोमेंट कैप्चर कर रही हूँ। That's nice. विद्या काकी का इंटरव्यू लेना था, फ्री होने के बाद कॉल करने वाली थी, अभी तक कॉल नहीं आया। विद्या काकी, नाम लिया और कॉल आ गया। हाँ काकी। हाँ सखी, तुम गुनगुन से पूछ सकती हो क्या, उसे मंगेश ने कुछ बताया हो तो? उसे कुछ भी खबर हो तो मंगेश के बारे में? क्यों, क्या हुआ? मंगेश रात को घर नहीं आया क्या? नहीं आया है ना। हाँ विद्या, चिंता मत करो, आ जाएगा वो, डोंट वरी। राजू, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, उसका पर्स भी घर पे ही है, मतलब पैसे भी नहीं होंगे उसके पास। तो अच्छी बात है ना, वॉलेट घर में है, मतलब उसके पास पैसे नहीं है, और अगर पैसे नहीं है तो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। हाँ टेंशन मत लो तुम, मैं हूँ, मैं पता करता हूँ। बहुत टेंशन में लग रही थी, क्या प्रेगनेंसी में इतना टेंशन ले रही है। मैं जाती हूँ उसके पास। हाँ ठीक है, जाओ, गुड आइडिया। मम्मा, वो कादम्बरी आजी ने वो जो आम दिए थे ना, वो भी लेके जाना। हाँ लेकर जाते हो। एक मिनट, मैं जरा सोसाइटी ऑफिस जाता हूँ। मंगेश को ना आमरस बहुत पसंद है। मैं एक काम करती हूँ, आज खाने के लिए ना आमरस पूरी ही बना देती हूँ, सारी शिकायत दूर हो जाएगी उसकी। आ जाएगा ना वो? आ जाएगा विद्या, इतना टेंशन मत लो, राज ने कहा है ना तो काम हो जाएगा। ये देखिए राजेश भाई, कल शाम सोसाइटी के गेट के बाहर ये मंगेश निकला और इसके हाथ में बैग भी था। मतलब उसने विद्या का फोन रिसीव नहीं किया, और जब घर पर कोई नहीं था ये अपना सामान लेकर गया। वैसे राजेश भाई, ऐसा क्या हुआ कि मंगेश अचानक घर छोड़ के चला गया? वो विद्या की रिपोर्ट आई ना, तो उसे पता चला कि
सब कुछ ठीक है। तो वो घर छोड़ के चला गया क्यों? मंगेश ये चाहता था कि सब कुछ ठीक ना हो, सब कुछ खराब हो। आइडिया, मैं दिलीप से बात करता हूँ। 100% बाहर से वो रिक्शा पकड़ कर गया होगा, दिलीप को जरूर पता होगा। हाँ? मैं भी साथ जाता हूँ। गुड आइडिया। ज्योति भाभी, विद्या भाभी की रिपोर्ट में कुछ ऐसा आया जिसके कारण मंगेश घर छोड़कर चला गया। अब वो क्या था आप ये पता लगाइए। ओवर एंड आउट। गाइस कुछ बात की? हाँ, मैंने अंकल से बात की, वो ट्रैफिक कमिश्नर से बात करके सारे ट्रैफिक एम्प्स चेक करवा लेंगे। ओके, और शिखर तुमने अपने पार्टी वर्कर से? नहीं, मैं कोई भी हेल्प नहीं करने वाला उस मंगेश को ढूंढने में। शिखर नहीं, मैं कोई हेल्प नहीं करने वाला उसकी भाई। उसकी शिकायत के कारण गुनगुन को पनिशमेंट मिली उसके पापा से। 10 दिन के लिए मामा के घर भेज दिया और फोन तक छीन लिया। इस मंगेश का तो ऐसा हाल होना चाहिए कि। शट अप यार शिखर, क्या बोले जा रहे हो? मंगेश के मम्मी के बारे में सोचो। विद्या की कितनी टेंशन में है पता भी है। और तुम्हें मंगेश पसंद नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसका बुरा चाहोगे। क्यों? ऐसा ही चलता है दुनिया में। अब जैसे अन्विता, वो तुझे थोड़ा भी पसंद नहीं करती है तो वो हमेशा तेरे बारे में कुछ ना कुछ बुरा ही सोचती है ना, है ना? मेरा बस चले तो अपने पंचिंग बैग पे उस मंगेश की फोटो चिपका दूं। एक और काम करता हूँ, तुम्हारी फोटो अन्विता को दे देता हूँ उसके पंचिंग बैग पे चिपकाने के लिए। क्या बोलता है? विवान, आर यू सीरियस? ये यहाँ मेरा मजाक उड़ा रहा है, मेरी बुराई कर रहा है और तुम हंसकर इसे हाई फाई दे रहे हो। नहीं अन्विता, ऐसा कुछ नहीं है। नॉट अ वर्ड। भी ना यार अन्विता। फंसा दिया ना बेचारे को। अब सुनो, तुम्हारे पार्टी वर्कर्स को बोलो कि मंगेश को लोकेट करने में हमारी हेल्प करें। वो मंगेश गुस्से में इधर उधर भटक रहा है और वहां उसकी माँ। शिखर, मैं बस चाहती हूँ कि विद्या काकी ना रिलैक्स रहे। ऐसी हालात में उन्हें टेंशन नहीं लेनी चाहिए, समझा? डिस्ट्रैक्ट करो खुद को। डिस्ट्रैक्ट करो और अपना मूड अच्छा रखने की कोशिश करो। किसी और टॉपिक के बारे में सोचो। और क्या होगा वो दूसरा टॉपिक? मंगेश नहीं तो जुड़वा बच्चे? सोसाइटी में भी सबको यही जानना है कि डॉक्टर ने क्या कहा होगा। हाँ, बट राज ने उनसे कह दिया ना कि इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करेगा और हर्षद भाई ने अश्योर किया है कि कोई नहीं पूछेगा इसके बारे में। हाँ, पर जानना सबको है वंदू। पता है सुबह क्या हुआ था? यामिनी भाभी आई थी, मुझसे पूछ रही थी कि डॉक्टर ने क्या मेडिसिन दी है लिख के, जरा मुझे बताओ ना, मैं कंसेशन में लाके देती हूँ। और है ज्योति भाभी भी आई थी, वो कह रही थी कि उनकी कोई 6 BHK फ्लैट वाली भाभी है, उनका बुटीक है, तो मेरे साइजेस मांग रही थी, उनको मैटरनिटी गाउन सिलाना है मेरे लिए, वहां से लाना है। बुटीक से? बुटीक से। वाह वाह वाह, कमाल है, सीरियसली दोनों कमाल है। तो तुमने संभाल लिया ना दोनों को? पता नहीं, मुझे नहीं पता। मुझे क्या लग रहा है वंदू, ये लेट प्रेगनेंसी से भी ज्यादा ना मुझे ये जुड़वा बच्चों की न्यूज छुपाना मुश्किल होने वाला है। लेकिन मम्मी, दूसरों को ऐसा बोलने के पहले एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता। तुझे मालूम है मुझे ऐसा पसंद नहीं है। मनोज, पसंद नापसंद ना ऐसा कुछ होता ही नहीं है। कुछ रिवाज होते हैं वो मानने चाहिए। मानने चाहिए कि नहीं बताओ? हाँ, अरे राजू ने भी सारे रिवाज मान लिए थे, बस तू 100 सवाल कर रहा है। हाँ, राजू तो तेरा आदर्श बेटा है, गुड बॉय। गले का काटा तो मैं हूँ। लो, फिर से शुरू हो गया तू। मम्मी मेरी बात सुन। एक मिनट, हुआ क्या है? हुआ क्या है? देखो, मैंने ना बहुत लोगों को बोल के रखा है कि अगर किसी के पास पुराना पालना पड़ा होगा ना तो लाके देना, हमें यूज करना है। अरे पर मैं पूछता हूँ कि पुराना पालना क्यों? मेरे बच्चों को मैं ब्रांड न्यू खरीद के नहीं दे सकता क्या? वो बात नहीं है मनोज, तू समझता नहीं है। जरा बात सुन ठीक से। देख, जब पुराना पलना होता है ना, जिसमें बच्चा बड़ा होता है या बच्चा रखा जाता है ना, तो उसको ना बहुत सारे लोगों का प्यार मिलता है। ढेर सारा प्यार उस पलने के साथ जुड़ा होता है, तो वो हमारे बच्चे के लिए अच्छा होता है। तू समझ दे बात को। कुछ भी। वाह काकू, कितनी अच्छी बात कही आपने। तो अब
अब ये तय रहा, हम किसी का पुराना पालना ही लेंगे। हाँ दादा, सखी अथर्व के टाइम पे भी हमने पुराना पालना ही यूज किया था। देखा, तो इतनी सी बात का इतना बदंगड़ बना रहा था। हाँ हाँ, तू तो खुश हो जा, ये सब तेरी ही तो टीम में है। अरे, तेरी टीम में मतलब हम दोनों एक ही टीम में। हाँ, रहने दो, आप होगी मालकिन, लेकिन पहले मैं जाऊंगी। वही ये देखो 403 वाली हो रीना मैडम है ना, उन्होंने भेजा है बच्चे का पालना। आशा, उन्हें थैंक यू बोल देना। हाँ हाँ बोलूंगी। राधिका आंटी, देखिए क्या लाई हूँ मैं। ज्योति भाभी, आप ना एल फॉर लेट हो गई है, आप अपना पी फॉर पालना वापस लेकर जाओ। है कि नहीं बाबूजी? अरे क्यों वापस लेकर जाऊँ? मेरा पालना ना इम्पोर्टेड है, इम्पोर्टेड पालना। सिंगापुर से मेरी 6 बेडरूम हॉल किचन वाली भाभी ने भेजा था। विद्युत के टाइम पे विद्युत ना पैदा हुआ तब 4 किलो का था और 2 महीने में तो 8 किलो का हो गया था, लेकिन एक बार भी ये पालना टूटा नहीं है। तो क्या हुआ? और रीना मैडम ने अभी 2 साल पहले खरीदा है और आपका पालना तो 15 साल पुराना है। 15 साल पुराना, ऐसे तो बोल रही है जैसे सदियों पुराना। अरे झगड़ो मत। लेकिन क्या हुआ ऐसा? नहीं, राधिका, एक मिनट, राधिका, मैं क्या कह रही हूँ, अब मेरे पालने को तो देखिए, उसकी क्वालिटी एकदम मजबूत है। ज्योति भाभी, जब कोई चीज ना ओ फॉर ऑन हो जाती है ना, तब सी फॉर क्वालिटी से कुछ नहीं होता है। कि नहीं बहनी? अरे ओ फॉर ऑल, फिर भी उसकी क्वालिटी देख, तेरे पालने से ज्यादा अच्छी है। आई बड़ी का पालना ना अभी 2 साल पहले के रीना मैडम की चमची। मेरे अरे बहस मत करो, हम दोनों रख लेंगे। नहीं, राधिका आंटी, दोनों रख लेंगे। क्यों? मेरा पालना ज्यादा अच्छा है ना। क्योंकि हमें दोनों की जरूरत पड़ेगी। नहीं, बैकअप, 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 बैकअप। वो बच्चा यूज करेगा तो अगर एक पालना टूट गया तो दूसरा पालना रहेगा ना। बैकअप। क्या यार विद्या, तू भी तीनों इतना घबराए क्यों? लगता दाल में कुछ काला है। पूरी दाल ही काली है। हाँ ज्योति भाभी। ये वाली फोटो का प्रिंट लेते हैं। ओ, अब समझ में आया। क्या समझ में आया? अरे ब्रो, तुझे इंडियन बेबीज की फोटो चाहिए थी तो पहले बोलता ना, मैं तुझे कब से फॉरेन बेबीज की फोटो दिखा रहा था। एग्जैक्टली मुझे ये इंडियन बेबीज की फोटो चाहिए थी। अब हम भी इंडियन है तो हम इंडियन बेबी की फोटो लेंगे ना, और इंडियन बेबी कौन से कम क्यूट होते हैं। वही तो। हाँ है ना। हाँ चलिए प्रिंट आउट ले। हाँ ये ना। हाँ कॉर्नर पे जो मॉल है वहां से भी तो रिक्शा पकड़ सकता है ना वो। वहां के रिक्शा वालों को मंगेश की फोटो भेजना। हाँ भेजता हूँ। हाँ राय सर भेज दिया। हाँ। ठाकुर कॉम्प्लेक्स वाले ऑटो स्टैंड को। वो तो पहले भेज दिया राय सर। राय सर एक बात पूछूं? हाँ। ये मंगेश घर छोड़ के गया है, कपड़ों का बैग लेके गया है, हो सकता है शहर भी छोड़ के चला गया। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि उसका वॉलेट घर पर ही है। सेकेंडली वो फोन से पेमेंट नहीं करता है, तो इसका मतलब वो शहर छोड़कर नहीं गया है। ए आशा, इकडे 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 इकडे। हाँ मैं जानता हूं तुम ये क्या कर रही हो। हाँ पता करना चाह रही हो ना कि डॉक्टर ने विद्या के बारे में क्या कहा, और 100% हर्षद भाई और दक्कू भाई ने तुम्हें ये काम दिया होगा। फुकट में कोई काम नहीं करती हूँ साहिब में। हाँ, और वैसे भी मुझे आप दोनों की चुपके से बातें सुनने की क्या जरूरत है। आप जो भी दिलीप को बोलेगे ना, मुझे वो आकर खुद बताएगा ना। हाँ?
अरे क्या बात कर रहे हैं? राजेश सर जो भी मेरे को सीक्रेट बोलेंगे ना, मैं किसी को नहीं बोलूंगा। फालतू बात मत कर। अरे दिलीप, मैं वी फॉर वाइफ हूँ तेरी। वाइफ है, इसीलिए जानता हूँ इतने सालों से तेरे पेट में एक भी बात नहीं पचती है। बात कर रही है। राजेश सर, मैं वो कॉलेज के स्टैंड पे जाके आता हूँ। हाँ तुम निकलो, जाओ जाओ जाओ। आज ने क्या? ओ अच्छा, तुमको क्यों पता लगाना है कि डॉक्टर ने विद्या के बारे में क्या कहा? सब अच्छा है, गुड न्यूज है, इतना काफी नहीं है? मेरे को क्या साहब? मेरे को क्या है? घर में एक मेंबर बढ़ गए तो मेरी पगार बढ़ेगी ना। एक मेंबर बढ़ गए, 300 रुपए बढ़ गए मेरे, और क्या? हाँ ठीक है, 600 रुपए दे दूंगा मैं। 600 रुपए? सॉरी, वो थोड़ा कैलकुलेशन में गड़बड़ रहता है। 300, हाँ जो भी है। राजेश साहब, और सिर्फ और कैलकुलेशन में गड़बड़? हम सब जानते हैं कि वागले परिवार हमसे कोई ना कोई बात छुपा रहा है। विद्या के रिपोर्ट्स आने वाले थे 2 दिन में। डॉक्टर ने कहा था कि वो रिपोर्ट भेज देगा। 2 दिन हो गए, रिपोर्ट आ गई, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि रिपोर्ट में क्या है। हाँ। रिपोर्ट में कुछ ऐसा है जिसकी वजह से वो मंगेश घर छोड़ के चला गया है। बोलो। किसी ने बात पता करने की कोशिश की? कोशिश तो सबने की है, पर कोशिश करना कभी छोड़ना नहीं चाहिए। जब तक आखिरी चाबी ट्राई ना करो, दरवाजा तोड़ना नहीं चाहिए। दरवाजा तोड़ना नहीं चाहिए। हम लोग एक काम करते हैं, हमारे साथ जो भी घटनाएं हुई है हम उन्हें जोड़कर देखते हैं, कड़ी से कड़ी मिलाकर देखते हैं। क्या पता कोई क्लू मिल जाए। अगा भाई, तो बताइए आप लोगों के साथ क्या क्या अजीब घटनाएं हुई, बोलिए। अजीब बात नंबर 1, विद्या को मैंने पूछा कि डॉक्टर ने तुम्हें कैसे कपड़े पहनने के लिए बोला है, ये बात जानने के लिए कि एक्चुअली डॉक्टर ने उससे क्या कहा है। तो उसने कहा कि उसने ऑलरेडी XXL साइज के कपड़ों की शॉपिंग कर ली है। हाँ तो? अरे छोरी, वो ना स्मॉल साइज के कपड़े पहनती है, तो प्रेगनेंसी में ज्यादा से ज्यादा वजन बढ़ेगा ना तो भी वो XL तक ही पहुंचेगी। फिर XXL के कपड़े क्यों? है ना अजीब। और अजीब घटना नंबर 2? हाँ, अथर्वा ने ना मुझे बच्चों की फोटोज प्रिंट करने के लिए बोला था। उसने ना मेरी चॉइस को रिजेक्ट करके वो 3 फोटोज लेके गया था। हाँ तो? हाँ तो नहीं दीदी, वो 3 पिक्चर्स थी इंडियन ट्विंस बेबी की। ये देखो। और मैंने दादाजी को डंबल्स के साथ एक्सरसाइज करते हुए देखा था। डंबल्स पे राम और श्याम लिखा था। हाँ, ये भी अजीब है। अगा भाई, ओ, पेट में दुखेगा। आशा, बता दे तेरे साथ क्या अजीब घटना हुई, बता। हुई ना, मैंने सबकी बात भी सुन ली और मेरे को पता चल गया कि क्या बात है। वो? हाँ? क्या? आज राजेश भाव ने वो किया है जो पहले कभी नहीं किया था। मतलब सिर्फ और कैलकुलेशन में मिस्टेक। क्या? राजेश भाई ने कैलकुलेशन मिस्टेक? आई शपथ हर्षद भाई, सब अच्छा है, गुड न्यूज है, इतना काफी नहीं है? मेरे को कैसे? मेरे को क्या है? घर में एक मेंबर बढ़ गए तो मेरी पगार बढ़ेगी ना। एक मेंबर बढ़ गए, 300 रुपए बढ़ गए मेरे, और क्या? हाँ ठीक है, 600 रुपए दे दूंगा मैं। 600 रुपए? सॉरी, वो थोड़ा कैलकुलेशन में गड़बड़ रहता है। 300, हाँ। ओह माय गॉड, मतलब वो जो भी परेशानी उसने राजेश भाई को इतना परेशान कर दिया है, इतना परेशान कर दिया है कि वो 300 into 1 equal to 600 करने लगे। What? देवा देवा देवा, तक्कू साहेब, आप जरा खुद सोचो ना, सोचो जरा, दिमाग लगाओ। हाँ, XXL के कपड़े, 2 पालने, 2 डंबेल और जुड़वा बच्चों की फोटो और 300 2 बार जोड़ी।
इसका मतलब ये हुआ विद्या वहिनी को जुड़वा बच्चे होने वाले हैं। है? अगो भाई, मैं कितना हाइपर स्मार्ट हूँ ना, मेरे को अभी पता चला। दिलीप सुन, एक तो बैंक की गली में चेक कर और डिपो के पास भी देख बार। हाँ ओके। कहाँ है तुम मंगेश? बाबा, आने वाले बच्चे और विद्या सब पे ना अपनी कृपा दृष्टि रखना, सबको स्वस्थ रखना, कोई मुसीबत उनके पास ना है बस। विद्या बैठो, इतनी टेंशन मत लो। राज कोशिश कर रहा है ना, मिल जाएगा मंगेश। ओके? और जब वो मिल जाए तो उसको याद से बोल देना कि आगे से ऐसे नाटक ना करे, नहीं तो नेक्स्ट टाइम छोड़ूंगा नहीं मैं उसको। दादा, अरे मम्मी, इतने से लड्डू पूरी सोसाइटी में कैसे बांटेंगे? राज, ये लड्डू सारे साई दर्शन हाइट्स के लिए नहीं है, सिर्फ विद्या के लिए हैं, क्योंकि विद्या प्रेग्नेंट है और माँ ने कहा है ना कि सोसाइटी वालों को ट्विंस के बारे में 3 महीने तक कुछ नहीं बताना है। वो मैं बार बार भूल रहा हूँ। मैं भी ना पूरे समय टेंशन में रहता हूँ कि मेरे मुंह से कुछ निकल न जाए, नहीं तो पूरी सोसाइटी को पता लग जाएगा। इसीलिए मैं तो किसी के सामने जाता ही नहीं। हाँ, और मैं तो विद्युत से पहली बार कोई बात छुपा रहा हूँ। मैं भी गुनगुन से संभल संभल के ही बात करती हूँ। अरे पता है, मुझे पता है, मैंने ही बताया था सबको कि विद्या के जुड़वा बच्चों के बारे में 3 महीने तक किसी को बताना नहीं, नजर लगती है। लेकिन क्या है ना, हमारी साई दर्शन सोसाइटी है ना, तो साई दर्शन सोसाइटी सोसाइटी नहीं है, हमारा परिवार है। अब परिवार वालों की नजर नहीं लगती। मतलब सबको बता सकते हैं? अरे बिल्कुल बता सकते हैं। अरे तो पहले क्यों नहीं बताया माँ? राज, क्या बात है, तो ये खुशखबरी मैं सबको दूंगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है। ओ राजेश भाई, आपको क्या लगा इतनी बड़ी बात आप हमसे छुपा पाओगे? दुगनी खुशी के लड्डू अकेले अकेले खा पाओगे? हमें पता चल गया है कि इस घर में एक नहीं 2-2 किलकारियां गूंजने वाली। ओ राजेश भाई, हमें पता लग गया है कि जुड़वा बच्चे आने वाले हैं। बात है। अब आएगा डबल मजा।
दादी ने सही कहा था, साई दर्शन हाइट्स एक सोसाइटी नहीं बल्कि एक परिवार है, और परिवार से खुशियाँ कैसे छुपा सकते हैं। वैसे भी खुशियाँ बांटने से दुगनी होती है, यहाँ तो खुशी ऑलरेडी दुगनी है, मतलब 4 गुना होगी। हाँ दिलीप, क्या बात कर, वेरी गुड, ओके 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 ओके। भाइयों गांव वालों सुनिए सुनिए, मंगेश का पता चल गया है। अरे थैंक गॉड। बोरीवली नेशनल पार्क के गेट के पास जो टपरी है वहां पर है वो। मैं उसे जाकर लेकर आता हूं। राजू, थैंक यू। सही। देखा बेबीज, तुम्हारे राजू चाचा ने क्या कमाल कर दिया। 2 मिनट पहले तुम्हारी मम्मा की आंखों में आंसू थे और अभी देखो इतनी बड़ी सी स्माइल। तुम्हारे राजू चाचा मजिशियन है, मजिशियन। और बाप नाकारा। मनोज, दो कटिंग। कहां सोया था रात भर? वो देवी पड़ा बस स्टॉप के पास। मच्छरों की वजह से नींद नहीं आई होगी ना? लो लो। और वहां तुम्हारी मम्मी को तुम्हारी चिंता की वजह से नींद नहीं आई। ये सब मेरी वजह से नहीं हुआ है, सब उस मनोज की वजह से हुआ है। मंगेश रिलैक्स। जब दो इंसान शादी करते हैं ना, तब बच्चा होना ये नेचुरल है, ये खुशी का अगला पड़ाव होता है। बच्चा नहीं, बच्चे, वो भी इस उम्र में। जो मेरे में और बच्चों में 20 साल का गैप है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझसे बिना पूछे मुझ पर डाल रहे हैं। तुम पर कौन सी जिम्मेदारी है? और किस पे होगी? उस मनोज पे। वो आदमी अपनी खुद की जिम्मेदारी उठा ले, वो ही बहुत बड़ी बात है। आप देखना, एक मुसीबत आएगी और वो आदमी अपने हाथ खड़े कर देगा, उसके बाद सारी जिम्मेदारी तो मेरे पे आनी है। उस आदमी में जिम्मेदारी उठाने की काबिलियत ही नहीं है। देखो मंगेश, तुम्हारे अंदर जो घबराहट है ना, वो हम सब लोगों के अंदर है, ओके? लेकिन हम सब ये भी जानते हैं कि अगर हम सब एक साथ रहेंगे ना, तो मैनेज हो जाएगा। इसकी गारंटी मैं देता हूं तुम्हें। मनोज अच्छा जिम्मेदार बाप बने, उसकी गारंटी दे रहे हो? देखा, पता था मुझे, उसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। चलो चलता हूं घर, मम्मी को और परेशान नहीं कर सकता। इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझसे बिना पूछे मुझ पर डाल रहे हैं। तुम पर कौन सी जिम्मेदारी? तो और किस पे होगी? उस मनोज पे। वो आदमी अपनी खुद की जिम्मेदारी उठा ले, वो ही बहुत बड़ी बात है। आप देखना, एक मुसीबत आएगी और वो आदमी अपने हाथ खड़े कर देगा, उसके बाद सारी जिम्मेदारी तो मेरे पे आनी है। उस आदमी में जिम्मेदारी उठाने की काबिलियत ही नहीं है। मनोज अच्छा जिम्मेदार बाप बनेगा, उसकी गारंटी दे रहे हो? गुड मॉर्निंग। कहाँ
कहाँ चला गया? मनोज, विद्या वो राजू के घर गया है, तू फ्रेश होके बाहर आ जा, मैं तेरे लिए फ्रूट काट रही हूँ। रात को गुड नाइट ना सुबह गुड मॉर्निंग, क्या हो गया इसे? आखिर मनोज ने मेरे साथ वाली फोटो से अपनी फोटो क्यों हटा दी है? आखिर करना क्या चाहता है? ओके, तो प्लान ये है कि अपना जो 1 BHK फ्लैट है उसको हम लोग कन्वर्ट करके 2 BHK बना लेंगे। क्या है, ये यहाँ पे बीच में वॉल डालेंगे तो एक एक्स्ट्रा बेडरूम निकल आएगा, और इसको एक्सटेंड जब करेंगे सामने तो बाथरूम के बाजू में एक एक्स्ट्रा बाथरूम भी निकल आएगा। क्या है, ट्विंस आ रहे हैं ना, तो 2 बेडरूम और 2 बाथरूम तो लगेंगे। हाँ, क्यों, क्या हुआ? प्लान पसंद नहीं आया? दादा एक बात कहूं, इतनी तोड़फोड़ करने की सीरियसली कोई जरूरत नहीं है। ओके, मेरी बात सुनो, हम चारों नीचे शिफ्ट होते हैं। तुम विद्या, बच्चे, मंगेश, मम्मी पापा, तुम लोग ऊपर शिफ्ट हो जाओ। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कमरा है, एक्स्ट्रा वॉशरूम है, तो यू नो हो जाएगा। व्हाट डू यू से? हाँ दादा, हो जाएगा। मतलब अथर्व का भी कॉलेज शुरू हो रहा है, दोनों बच्चे तो बिजी हैं, पूरे दिन घर पे रहते ही नहीं है ना, तो आराम से मैनेज हो जाएगा। 1 मिनट, पर रात को तो मैं और सखी दीदी घर पे आएंगे ही ना, और छुट्टियों के वक्त में कहाँ जाऊंगा? हाँ, अभी फिलहाल एडजस्ट करो ना, विल डील विद दिस लेटर। देख राजू, तू मेरी बात सुन। मैं मानता हूं कि तुम दोनों ने अब तक सबके हिस्से की जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाई, लेकिन अब बच्चे तो मेरे आ रहे हैं ना। हा? तो जिम्मेदारी मेरी और विद्या की ही बनती है, समझे? तुम लोग सिर्फ ये डिसाइड करो कि ये वॉल का कलर क्या होगा। बोलो। पीच कलर। पीच नहीं, स्काई ब्लू। स्काई ब्लू, ये वाला। अच्छा, तुझे क्या लग रहा है कि बॉयज ही होंगे? थोड़ी दोनों गर्ल्स होंगी। चुप। 1 सेकंड, कलर उनकी मम्मी को डिसाइड करने दो। तू बोल मम्मी। क्या? अरे विद्या को पता नहीं है ना कि किस बारे में डिस्कशन चल रही है। हाँ मंगेश? विद्या, वो दादा सोच रहे हैं कि ट्विंस आने वाले हैं तो एक एक्स्ट्रा कमरा बनवाया जाए, तो उसी के कलर के बारे में डिस्कशन चल रही है। क्यों कलर क्यों? बच्चे तो पैदा होने के काफी दिनों तक कलर ब्लाइंड होते हैं ना। और रही बात कमरे की, तो ज्यादा समय तक तो अपनी माँ के साथ ही सोते हैं, तो उनके लिए अलग से कमरा बनाने की क्या जरूरत है? मनोज, तुम जिनके लिए ये सब करना चाहते हो, ये अलग कमरा, उसका कलर वगैरह, उन्हें तो पता ही नहीं चलेगा, है ना? क्या बात है विद्या, ये सीधी बात करने का जो टैलेंट है ना तुम्हें, वो रियली। मनोज, मैं तेरी एक्साइटमेंट समझती हूँ, पर प्रॉब्लम यही है विद्या कि तू सब कुछ समझती है, साला मैं कुछ नहीं समझता। अरे क्या बात कर रही हो राधिका तुम? विद्या के गर्भ संस्कार के लिए बाल गोपाल का पाठ क्यों होना चाहिए? हा? मान लो उससे बेटियां हो गई तो क्या करोगी? तब तो उसके गर्भ संस्कार के लिए लक्ष्मी जी का पाठ होना चाहिए। क्या पुराने जमाने की बातें लेके बैठ गए? हाँ, कि लड़की होगी तो लक्ष्मी की कहानी, लड़का होगा तो कृष्ण लीला। क्या फर्क पड़ेगा अगर लड़की ने कृष्ण लीला सुन ली और लड़के ने अगर लक्ष्मी की कहानी सुन ली? क्या पड़ेगा फर्क, बताओ। श्रीनिवास, क्या किटकिट लगा के रखी है ये? अरे अरे बच्चों को आने को बहुत टाइम है। मम्मी तू भी क्या झगड़ रही है? अरे मैंने कुछ नहीं कहा, यही कहते जा रहे हैं कब से, रट लगा के रखिए, पोती पोती पोती। पता नहीं ना पोतिया क्यों चाहिए? जैसे तुम्हें सिर्फ पोता चाहिए। देखो एक बात सुन लो, एक तो ना ये औरतों की बातें, तुम्हें बीच में पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है, समझे? खाली औरतों की बातें? हाँ। मर्दों की कोई बात नहीं। अरे लड़का लड़की हो या पोता पोती जो भी है, सिर्फ औरतों की बातें बोल रही है, तो तुम चुप करो, बिल्कुल चुप करो। अरे वाह,
खाली दादी को ही चाहिए, दादा को कुछ नहीं चाहिए। ये बात ही नहीं करनी तुमसे। चलो चलो, बात मत करो तुम। हंस क्यों रहे हो? मतलब आई मीन जोक को थोड़ी ऐसे एक्सप्लेन किया जा सकता है। एक्सप्लेन ह्यूमर। अरे जोक नहीं क्रैक कर रही है विद्या, वो बता रही है कि उसे टेंशन हो रही है। उसे लग रहा है कि मनोज दादा आजकल उससे दूर दूर रहते हैं। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है विद्या? पिछले कुछ दिनों से देख रही हो अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा के सो जाता है। तो मतलब वो तो हम दोनों सालों से ऐसे सोते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है? लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। तुम दोनों जानते हो ना कि हमें अक्सर एक कमरा शेयर करने का मौका नहीं मिलता, लेकिन जब भी मिलता है ना हम दोनों एक रिचुअल फॉलो करते हैं। हाँ, गुड नाइट। गुड नाइट। ओह, अच्छा। ट्राई करना चाहिए कभी। गहरी नींद आती है। और फिर अगली सुबह जब नींद खुलती है ना तब भी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओह, हमेशा ऐसे होता था लेकिन अब नहीं होता। एक्चुअली पिछले कुछ दिनों से हम एक ही रूम शेयर भी कर रहे हैं क्योंकि काकू को ऐसे लगता है कि ऐसी हालत में मनोज को मेरे साथ होना चाहिए, लेकिन उसने ऐसा एक भी बार नहीं किया है, ना सोने से पहले ना जगने के बाद। शायद दादा किसी टेंशन में हो। टेंशन में मैं हूँ। इतना ही नहीं, मैंने उसे ना चुप चुप के किसी से फोन पे बात करते हुए भी सुना है। हेलो, अरे सर्जरी। हेलो हेलो, अरे पता नहीं आपका नंबर कहाँ मिसप्लेस हो गया था मेरे से। हाँ, वो कहीं रखा था ना पॉकेट में। हाँ नहीं, अभी सेव कर लेता हूँ। हाँ हाँ, अभी अभी मैं अभी पूछता हूँ। यस यस, या ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।